शहर की तिरछी जिंदगी ने मुझे नाम लाखों दिए। सिलसिला यूँ हुआ कि असलम खाकी साहब एक हमारे उस्ताद हुआ करते थे मुस्लिम लॉ कॉलेज में, जिस ज़माने में हमने लॉ पढ़ने की कोशिश की थी उस दौर की बात है। अभी गालबन दूसरा साल था, तो उसमें वो हमें पढ़ाते थे इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो हस्ब मामूल वो क्लास जारी थी, तो उन्होंने उसमें ग्रेटर और बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी जो है उसकी खातिर, यानी वसी मफाद की खातिर छोटे मफाद को कुर्बान करना किस तरह कानून साजी में ज़रूरी होता है, इस मौजू पे बात चलाते हुए उन्होंने उसकी एक मिसाल पेश की कि हज़रत उमर के दौर की बात है कि अपना एक वो जैसे सुना हुआ है कि वो रात को चक्कर लगाते थे, उनको कोई फीडबैक आया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि मदीने में लड़कियां और औरतें एक शेर पढ़ती हैं कि हल मिन सबीलिन इला खमरिन व हल मिन सबीलिन इला नसरिन। है कोई रास्ता जो हमें शराब तक ले जाए और है कोई रास्ता जो हमें नसर तक ले जाए। उन्होंने पता करवाया, वो कहते देखो ये कौन है अभी नसर। वो पता किया कि नसर नामी एक नौजवान था, लंबे लंबे उसने बाल रखे हुए और अच्छा लंबा चौड़ा कद और ख़ूबसूरत नौजवान था। तो जब उसको देखा, ये अब वाक़या कोट हो रहा था इस्लामिक माखज़ जो होते हैं आसार, उसमें से। तो उन्होंने सज़ा ये तजवीज़ की कि उसको कहा कि इसकी टेंड करवा दो, ये इसके बाल बड़े बड़े हैं तो ये इसलिए ज़्यादा अच्छा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, वो टेंड करवा दी तो वो नीचे से और ज़्यादा खूबसूरत निकल आया। अब वो मसला वहीं पे रहा कि वो शेर पढ़ने वाला फीडबैक आता रहा कि गलियों में है ऐसी कैफियत अभी भी। तो उस पे हज़रत उमर ने उस नौजवान को मदीने से जलावतनी की सज़ा दे दी। ये वाक़या कोट किया। और टीचरों का जैसे एक स्टाइल होता है कि वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पूछते हैं कि इज़ इट ओके, मतलब डिड यू गॉट इट, या समझ आ गई। तो स्टूडेंट्स आगे से सारे ला देते हैं। एक वो मैकेनिकल सा होता है, टीचर ने पूछना होता है और सब ने करना हाँ जी यस सर। तो मैं सर नहीं हिलाया और कुछ उन्होंने नोट भी किया, फ्रंट लाइन में बैठा होऊंगा। तो कहते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन। मैंने कहा यस सर आई डू हैव। तो क्या, मैंने कहा सर ये जो आपने वाक़या कोट किया है, क्या ये हज़रत उमर वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा थे। हाँ हाँ, तो और कौन हो सकते हैं, वही वही तो खुलफाए राशिदीन में से। मैंने कहा ठीक सर। तो सर मैंने कहा अगर वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा थे तो इतने करीबी सहाबी हैं, तो उन्होंने वो आयत तो कुरान शरीफ की पढ़ी होगी जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अल्लाह युसव्विरुकुम फिल अरहाम, के अल्लाह है जो रेमों में तुम्हारी तस्वीरें और शक्लें बनाता है। तो नसर ने अपनी तस्वीर या अपनी शक्ल खुद तो नहीं बना ली थी अपने आप को, इस तरह का उसने खुद तो नहीं उस नौजवान ने पैदा कर लिया था। तो जो काम करने में उस बेचारे का दखल ही कोई नहीं है, उसकी बुनियाद पर उसको जलावतनी की सज़ा देना, ये मुझे हज़रत उमर की फरासत से बैद लगता है। मेरा ज़हन नहीं मान रहा इसको। तो कहते हैं ये तो आसार में बयान शुदा है। आसार होते हैं जो रिवायात का एक निचली स्टेज होती है, जो हदीसें तो उस तरह नहीं होती, सियासता भी नहीं, लेकिन उसको वो उसमें शुमार करते हैं कि वो भी एक माखज़ है। मैंने कहा सर होगा, लेकिन अगर वो कुरान शरीफ ने जो बुनियादी उसूल दिए हुए हैं उनके साथ टकराएगा तो फिर मुझे तो आसार को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो देखना है कि कुरान शरीफ क्या असूल दे रहा है, उसमें से ज्यूरिस्प्रूडेंस भी तो इसी तरह डेवलप होगी। तो उनका ठीक है। अच्छा, गुस्से वाले उस्ताद नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं, इस पे बात करेंगे अगली क्लास में। दरमियान में लॉन्ग वीकेंड होता था, 2 दिन की छुट्टी होती थी। जब अगली क्लास आई तो पहला आते ही उन्होंने कहा कि वो सवाल उस दिन जो किया था, मैंने कहा जी मैं हूँ सर। कहते वो मैंने पता करवाया, उनका तारुफ भी बता दूं कि वो पीएचडी थे जामिया अज़हर से, डॉक्टरेट थी उनकी, और इंसाफ कमीशन के चेयरमैन भी रहे, और एक बड़े सिक्का बंद किस्म के यानी लॉयर सुप्रीम कोर्ट के, और वफाकी शरई अदालत में भी पेश होते रहे, और ठीक एक स्टेटस रखने वाले वकील थे। तो उन्होंने कहा जी मैंने उस पर दोबारा से उसको रीचेक करवाया है हवाले को और वो सारी बात को,
तो उसकी सनद में अहले तहकीक को भी शुबा है और आपका जो रिजर्वेशन है मैं भी उससे एग्री करता हूँ और उसमें कोई मसला नहीं, आप ठीक कह रहे थे। यानी उन्होंने उसको यूँ, बड़ी बात थी कि एक पहले साल का स्टूडेंट या दूसरे साल का, लॉ में मेरा अभी कितना था, लेकिन उनकी ज़िंदगी उसमें गुजर गई थी। मगर उनका ज़र्फ़ देखें और उनकी सतह देखें कि उन्होंने एक तो इस तरह सवाल उठाने को माइंड नहीं किया, दूसरे नंबर पर अपनी हाफ़ज़े और अपनी तहकीक को सनद बनाने की बजाय उन्होंने उसको रीविज़िट किया और फिर जो रिज़ल्ट आया तो वो पूरी क्लास में उसी तरह बयान कर दिया कि आपकी बात ठीक है, उसमें अभी बहुत गुंजाइश है उसकी सेहत के ऊपर उस रिवायत की। जब ये बात हुई तो मैंने कहा सर शुक्रिया। कहते हैं एक सवाल है यहीं पूछ लूँ? मैंने कहा सर बसर चश्म। तो फरमाने लगे कि आपने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को पढ़ा है? मैंने कहा सर पढ़ा क्या, मैं उनका पैरोकार हूँ। अच्छा ठीक है, अब मुझे क्लियर होगी कि तुमने सवाल उठाया कैसे था। शहर की